इस बुक की वीडियोस और इसका नाम तो आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि इसके लॉस को यूज़ करने के बाद उसकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे इस बुक के 2 लॉज ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया और मेरे साथ साथ उस हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं जिसे अपनी लाइफ को चेंज करना है और ख़ुद को इम्प्रूव करना है। पूरे यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हर वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस बुक के अंदर ये लॉ है, इस बुक के अंदर ये लॉ है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा इस लॉ को अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर और क्या क्या चेंजेस आए उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, जो मैं आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो सबसे पहले बताता हूँ वो पहला लॉ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए। इस बुक का जो पहला लॉ है जो मैंने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया और जो हर इंसान को करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉ। इस लॉ का नाम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इस लॉ का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कम बोलो, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है कि मुझे ये रियलाइज़ बहुत टाइम पहले हो गया था। ये आज से 2-3 साल पहले मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होते थे। जैसे कि मैं ऐसा कुछ भी बोल देता था जो कि नहीं बोलना चाहिए, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, लोगों को बुरा लग जाता था। लेकिन मुझे रियलाइज़ बहुत जल्दी हो गया था। जब मैंने इस बुक के बारे में सुना, इसका पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये तो एक हकीकत है, ये ज़रूरी है मुझे। इस लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो बेनिफिट मुझे दिखा वो था रिस्पेक्ट गेन करना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फालतू में बोलता था तो जिसकी वजह से मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। जब मुझे पता चला कि अपने वर्ड को ज़रूरत से ज़्यादा कम बोलो जिससे तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, इस लॉ में साफ लिखा हुआ है और यही मैंने अप्लाई किया तो मेरे ऊपर भी ये बिल्कुल सेम यही अप्लाई हुआ और ये इसके सारे बेनिफिट शो हुए। पहले तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी, फिर मुझे लगा कि मैं फालतू में कितना ज़्यादा बोलता था, अपना सीक्रेट रिवील कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं पहले सोचता हूँ, समझता हूँ, कॉन्शियस हो गए, फिर जवाब देता हूँ लोगों से। इस लॉ का जो सेकंड बेनिफिट दिखा वो था माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी आ गई। जब मैं पहले ज़्यादा बोलता था तो माइंड में बिल्कुल एक नॉइज़ सी रहती थी, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था एक जगह पर। कभी किसी के बारे में बात करना, कभी किसी चीज़ से बात करके डोपामाइन हासिल करना। लेकिन जब मैंने शांति से बैठना शुरू किया, लोगों की बातें सुनी और ज़रूरत से ज़्यादा कम बोलकर, मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत चीज़ें मिस कर रहा था। मैं लोगों की बात ठीक से नहीं सुन पाता था, अपनी बोलने की ज़्यादा जल्दी रहती थी मुझे। इससे मुझे ये पता चला कि मैं लोगों की बातें ध्यान से सुन लेता हूँ और लोगों से कनेक्ट अच्छा कर पाता हूँ। ये लो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं अपने गोल्स बताकर या अपनी कोई बात बताकर कि दूसरे इंसान को खुशी हुई होगी, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता, हर किसी को खुशी नहीं होती। क्योंकि जब किसी को हम अपने गोल बताते हैं, उसके बाद अपने गोल्स पे काम करने का शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस पर दिल नहीं लगता और किसी न किसी वजह से आपका ध्यान भटक जाता है। इस बुक में और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप बुक को पढ़ोगे तो बुक में पता चलेगा कि हिस्ट्री में बहुत लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा बोलकर नुकसान किया, अपना ही लॉस किया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बुक का ये लो यही सिखाता है कि आप ज़्यादा बोलकर नुकसान ही करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चुप रहकर बात सुनते हो और हज़ारों से ज़्यादा कम बोलते हो तो आपको बेनिफिट ही होगा। और अब जो ये सेकंड लॉ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस इंसान के लिए जिसे खुद को बदलना है, जो उसका जो एक लेवल लग गया है उसके ऊपर। मान लो जो तुम्हारी प्रेजेंट की पर्सनैलिटी है उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तुम चाहते हो अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बदलना, तो ये लो वही बताता है तुम्हें अपने आप को चेंज कर सकते हो हर वक्त कभी भी। ये लो यही बताता है तुम अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हो कभी भी और किसी भी उम्र में। और अब मैं बताता हूँ इस लो का मेरी लाइफ पे जो 2 इम्पैक्ट पड़े हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन मेरी लाइफ में इस लो ने चेंज किया है। इस लो का जो मेरी लाइफ पे सबसे पहला चेंज था वो था अपनी आइडेंटिटी को बदलना। जो मेरी पहले की आइडेंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा डरपोक, सोशली ऑकवर्ड, ठीक से लोगों से बात ना कर पाना, वो इस तरह की आइडेंटिटी थी। लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और बुरा फील होता था। मैंने उस आइडेंटिटी को बदलने की पूरी कोशिश की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, बार बार कम बोलने की प्रैक्टिस की शीशे के सामने और कैसे भी बाहर निकल के लोगों से बात की, जिसकी वजह से इस लॉ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मेरी ही नहीं, अगर ये आप भी इस लॉ को अपनी लाइफ पे आप आजमाना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जो आपको बनना है वो बनना चाहते हो तो बिल्कुल बन सकते हो, ये मुमकिन है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और दूसरा जो चेंज था मेरी लाइफ पे इस लॉ का हुआ वो था कि सोसाइटी के थ्रू जो मुझ पे एक टैग मिला हुआ था, जैसे कि मुझे जो टैग मिला था वो था शाय का। ये बच्चा तो बहुत शाय है, ये बहुत शर्मीला है, क्योंकि मैंने इस लॉ को पढ़ने के बाद उस टैग को हटा दिया। कैसे कि जो हम जो होते हैं वो बाहर वालों को वही दिखाते हैं, वो कैसे अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे तो बाहर जाके कॉन्फिडेंटली बात करेंगे
और बाहर वालों की नज़र में हम बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे। अगर हम शर्मीले होंगे तो बाहर वालों के से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो टैग मिल जाएगा हम शर्मीले हैं, हम शाय हैं बहुत ज़्यादा, वो बात नहीं करते। तो एक टैग मिल जाता है, वो बच्चा तो बहुत शाय है। अब वो मुझे वही टैग मिला हुआ था, ये तो बहुत शाय है। तो मैंने इस लॉ के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके वो शाय वाला टैग को हटा कर एक कॉन्फिडेंस वाला टैग लिया। बाहर वालों की नज़र में मैं कॉन्फिडेंस इंसान हूँ जो अपनी बात को खुल के कह सकता है बगैर शर्माए और बगैर हिचकिचाए। तो अगर आपको इन लॉ को अपनी लाइफ में आजमाना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया लॉ हैं, आप इनको अपनी लाइफ में आजमाओ, कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। और ये बहुत पावरफुल लॉ हैं, यूट्यूब पे कोई बात भी नहीं करेगा कि इसके लॉ को आजमाने के बाद उसकी लाइफ पे क्या चेंज हुआ। मैं तो साफ बता रहा हूँ, जो मैं चेंज हुआ है वो यही है जो भी मैं बता रहा हूँ। इन लॉस को आजमाने के बाद आप जो अचीव करना चाहते हो और जो बनना चाहते हो आप बिल्कुल बनोगे, 100% गारंटी है इस बुक में भी, और जो मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है उस और मेरे हिसाब से भी। मैं इस चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर वीडियोस से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी पड़ी हैं तो जाके देख सकते हो।